कुछ लेना चाहेंगी? आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, कम से कम अभी कुछ हल्का फुल्का ही खा लीजिए। दिल नहीं चाह रहा रिवा, भूख ही नहीं है। दिलान, एक पल को जहन से नहीं निकल रही मेरे। उसको इस कदर तोड़ देने वाली, खत्म कर देने वाली क्या बात है ऐसी? अब कैसी होगी? मैं हमेशा यही सोचती रहती हूँ और सोचे बगैर रहा नहीं जाता। अगर वो मेरी बेटी होती तो भी मैं उसके लिए इतना ही सोचती क्या? पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगता है मेरे दर्द का इलाज उसी के पास है। तो फोन कर ले। बहरान क्या सोचेगा? वो नहीं चाहता मैं दिलान के करीब जाऊं। वो अब भी मुझ पर एतमाद नहीं करता और वो ठीक भी है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उनके दरमियान दूरी आए। मैं नहीं चाहती कि दिलान दुख उठाए, लेकिन हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना मुझे अजियत देता है। काश मेरे बस में कुछ होता, काश मैं उसका दर्द कम कर सकती। बेटा इसे भी पैक कर दो। हर काम में कोई ना कोई बेहतरी होती है। शायद यहाँ से जाना ही हम सबके लिए बेहतर होगा। हाँ बिल्कुल अम्मी, हम एक नई शुरुआत करेंगे। ठीक कहा बेटा, लेकिन अपने घर से दूर रहना भी आसान नहीं होता। तुम तो जानती हो माँ बाप से दूरी की तकलीफ। मुश्किल तो है अम्मी, लेकिन आप एक बात भी तो देखिए, जमरूद भी वहीं है और फिर वहाँ पूरी फैमिली एक साथ होगी। जवेरिया बस यहाँ से चले जाएं, हम महफूज रहेंगे। बाकी सब मुश्किलें मंजूर हैं मुझे। अस्सलाम वालेकुम सईद अंकल। वालेकुम अस्सलाम बेटा, खुश आमदीद। आप कहाँ जा रहे हैं? खैरियत है? ये पैकिंग वगैरह? जवदेत भाई, क्या हुआ है? चलो आप बाहर चलकर बात करते हैं, आ जाओ। चलो चलो। क्या हुआ भाई? ये सामान क्यों पैक हो रहा है? हम जा रहे हैं हारून। कहाँ और क्यों जा रहे हैं भाई? कहीं आप उसी दुश्मनी की वजह से तो नहीं जा रहे? नहीं हारून, ऐसा नहीं है। तुम्हें मालूम है ना, हमने रेस्टोरेंट भेज दिया था, अली को पैसे भेज दिए, कारा में लोग मदद कर रहे थे, शादी पर फायरिंग हुई, हमारी हिफाजत के लिए बहुत खर्चा हुआ। अब हमारा यहाँ कोई काम, कोई कारोबार बाकी नहीं रहा। जमरुद भी वहाँ अकेली है, अम्मी और बाबा को यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता। हम लोग जर्मनी जा रहे हैं उसके पास, सब एक साथ रहेंगे। और जवेरिया के वालिदैन भी नमाज़ों से अलग नहीं रह पाएंगे। वाकई भाई? पक्का है? हाँ। वैसे मैं अपने भाई से अलग होना तो नहीं चाहता, लेकिन अगर फैमिली के लिए ये बेहतर है तो अल्लाह खैर करेगा भाई। इंशाल्लाह। देखिए, अगर वहाँ किसी चीज़ की ज़रूरत हो या कोई मुश्किल हो तो मुझे याद करना। बिल्कुल हारून, बिल्कुल। तुमने हमेशा मेरे भाई होने का हक अदा किया है। शुरू के दिन बहुत मुश्किल होंगे, हिम्मत रखिएगा। मैं हूँ, परेशान नहीं होइएगा। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। अल्लाह सब खैर करेगा भाई।
शायद ये सब ये साहिबा की है। उनसे गिर गई होगी। अम्मी ने मेरे बारे में जानना चाहा, पूछा मेरी बेटी कहाँ है अब। उन्होंने मुझसे मुंह नहीं मोड़ा बारान। माएं कभी औलाद से मुंह नहीं मोड़ सकती। लेकिन समझ नहीं आता मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। उनसे क्यों कहा गया कि मैं मर गई हूँ? क्यों मुझे छुपाया गया मेरी माँ से? क्यों हमें जुदा किया गया? सब्र करो, वक्त के साथ तुम्हें अपने तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आखिर मेरे बाबा ने ये जुल्म कैसे कर दिया? इन सवालों के जवाब तुम्हारे पास नहीं दिलान। खुद को मजीद अजियत मत दो। सोचने से या रोने से कुछ हासिल नहीं होगा। सच्चाई आखिरकार सामने आ ही जाएगी, क्योंकि हमेशा ऐसा ही होता है। बहुत शुक्रिया, तुम हमेशा मेरी बात समझते हो, मेरे दिल को समझते हो। अच्छा प्लीज रोना मत। आपका ब्रेसलेट मुझे गाड़ी में गिरा हुआ मिला। इसे मेरी ड्रॉर में रख दो रेवा। रख दिया है। थैंक यू। आप बहुत बीमार लग रही हैं। आंखों के नीचे हल्के भी पड़ गए हैं। नींद की वजह से है। कंसीलर लगा लूंगी। कौन है? भाई है। अस्सलाम वालेकुम। दिलान, मेरी बहन, हम यहां से जा रहे हैं। दिलान, मैं जाने से पहले तुम्हें देखना चाहता हूं, अलविदा कहना चाहता हूं। ठीक है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है। क्या कहा? मेरे भाई मुझसे मिलना चाहते हैं। और तुम मिलने जा रही हो, है ना?
हाँ बिल्कुल, चाहे जो भी हो वो मेरे भाई हैं। ठीक है, फिर मैं भी साथ चलूंगा। तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। ठीक है, अगर तुम साथ होगे तो मुझे हौसला मिलेगा अलविदा कहने का। चलो चलें। क्या हाल है भतीजे, कैसे हो? ठीक हूं मैं, शुक्र है। ठीक तो नहीं लग रहे तुम। आखिर क्या हुआ है? क्यों उदासी छाई हुई है? बस जाने दे चचा, मत पूछे। अब बात करके भी कोई फायदा नहीं होगा। यह फैसला तुम मुझे करने दो। चलो बताओ क्या हुआ है? बस थोड़ी देर में वो लोग कुल का रिश्ता लेने आ जाएंगे। तो तुम क्या चाहते हो? मैं तो जा रहा हूं यहां से, अब मजीद नहीं रुक सकता। वैसे भी अब मेरा यहां क्या काम। बस यही करोगे? क्या यही मसले का हल है? अब मेरी बात जरा गौर से सुनो बेटा। ये चचा भतीजे क्या खुसुर फुसुर कर रहे हैं? मैंने कुदरत से कहा था कि बात करे उससे, ताकि फराद कोई मसला ना खड़ा करे। आज रिश्ता लेने आ रहे वो लोग। क्या पता तुम्हारा ये दीवाना बेटा क्या कर बैठे। अच्छा किया अम्मी जान, अगर मैं बात करता तो ये मेरी बात का गलत मतलब ही लेता। वो अपने चचा की बात सुनता है। इस बार कोई मसला ना हो, यही काफी है हमारे लिए। तुम मजबूर नहीं हो, चाहो तो वापस चलें। लीला, खुश आमदीद। खुश आमदीद बारा। मेरी बात सुनने के लिए बहुत शुक्रिया मेरी बहन। आप मुझसे मिले बगैर कैसे चले जाते? आप हमेशा मेरे भाई ही रहेंगे, चाहे जो भी हो जाए। आपने हमेशा ख्याल रखा, मोहब्बत दी। मुझे आपकी मोहब्बत पर कभी भी शक नहीं हुआ।
मैंने हमेशा महसूस किया कि मेरा एक भाई है। आपकी मौजूदगी ने मुझे ताकत दी और ये सबसे अच्छा एहसास है। इस सच को दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती। मुझे माफ कर दो दिलान, माफ कर दो मेरी बहन। काश कि मैं पहले ही ये सब जान पाता तो मैं तुम्हें सब कुछ सच बता देता। आपकी कोई गलती नहीं है। आपने तो मुझे इस झूठ से आजाद कर दिया। आपसे नाराज नहीं हूं। भाई, दिलान, मेरी प्यारी बहन। आप कैसे हैं जनाब? हम खैरियत से हैं, शुक्र है अल्लाह का। आप कैसे हैं? बहुत शुक्र है, हम भी खैरियत से हैं। आजकल तो और बेहतर महसूस कर रहे हैं। हर माँ बाप के लिए अपनी औलाद की खुशी देखना बड़ी बात है। ऐसा लगता है जैसे हमारा एक और फरीजा पूरा हो गया हो, है ना जनाब? हाँ बिल्कुल, हमारी औलाद की खुशी हर चीज से बढ़कर है। वैसे भी एक मजबूत और हम पल्ला रिश्ता ही खुशी की बुनियाद हुआ करता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। गुल हमारी अपनी बेटी जैसी है। जब ये बात चली तो हमें बहुत खुशी हुई। साले भी बज़ाहिर इसके काबिल है और साफ दिल नौजवान है। ये मेरा बेटा है, मैं इसीलिए ऐसा नहीं कह रही, बल्कि ये वाकई साफ दिल का मालिक है। इंशाल्लाह शादी के बाद भी ऐसा ही रहेगा। इंशाल्लाह जरूर। क्या आप लोग कॉफी लेना पसंद करेंगे? हाँ, और मेरे लिए बगैर चीनी की। मेरे लिए भी। मैं भी बगैर शक्कर की ही कॉफी लूंगा। हम लोग जमरूद के पास जर्मनी जा रहे हैं, लेकिन मैं दुनिया के जिस किसी भी कोने में रहूं तुम्हारा भाई ही रहूंगा। और तुम्हें जब भी मेरी जरूरत हो भूलना नहीं, तुम्हारा भाई जिंदा है, ठीक है? नहीं भूलूंगी, बिल्कुल नहीं भाई। लेकिन क्या यकीन से कह सकते हैं? मतलब ये कि आप अपना पूरा लाइफस्टाइल बदल रहे हैं। आप लोग वहां एडजस्ट हो पाएंगे? हो जाएंगे, इंशाल्लाह हो जाएंगे। वैसे भी जवेरिया के घर वाले वहीं हैं, वो मदद करेंगे। तकलीफ तो सिर्फ तब तक है जब तक हमें वहां की आदत नहीं हो जाती। हमें यहां से जाना होगा मेरी बहन, और कोई रास्ता नहीं। दिलान, मैं कैसे कहूं? खुद को जितना भी समझाने की कोशिश की, पर मैं नहीं समझा सकी। माफ कर दो मुझे दिलान। जो कुछ भी किया अपने बच्चों को बचाने के लिए किया। माँ होने के नाते मुझे ऐसा करना ही था। हमें अपने बच्चों की हिफाजत करनी होती है, बल्कि सिर्फ बच्चों की हिफाजत के लिए ही नहीं, ये मैंने जैवदत के लिए भी किया। समझती हूँ भाभी, मगर क्या आपने अच्छी तरह सोच लिया? क्या आपने अपने डॉक्टर से बात की? ये सफर बच्चों के लिए खतरनाक तो नहीं होगा? कोई और रास्ता नहीं दिलान।
अब मैं एहतियात से काम लूंगी। सब कुछ इन्हीं के लिए तो कर रही हूँ।